दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 का समापन हो चुका है। गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान भारत ने दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भी जीत ली है। अब हर किसी को लग रहा है कि गौतम गंभीर की लाइफ बिल्कुल सेट है और गौतम गंभीर अब जैसा कहेंगे सेलेक्टर्स भी वैसा करेंगे, बीसीसीआई भी उनकी बात मानेगा। लेकिन दोस्तों एक दिलचस्प कहानी बताने वाला हूं आपको, और जो इनसाइड स्टोरी मैं निकाल कर लाया हूं, दो बातें हैं। ये दो बातें ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉइंट आपको बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और क्यों जिससे मैंने ये खबर पूछी है, जिससे मैंने बातचीत की है, वो मुझे बिल्कुल सही क्यों लग रही है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। दरअसल दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए विस्तार से आपको गौतम गंभीर के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों गौतम गंभीर इस वक्त भारतीय टीम के हेड कोच हैं, तीनों फॉर्मेट में कमान संभाल रहे हैं। साल 2024 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से गंभीर टीम की कमान संभाल रहे हैं। अच्छा, मैं फॉर्मेट बाय फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा उसी पॉइंट में कि गौतम गंभीर से दो फॉर्मेट की कोचिंग छीनी जा सकती है। अब वो दो फॉर्मेट कौन से होंगे वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, और कब इसके लिए मीटिंग होने वाली है और क्या क्लॉज रखे जाएंगे गौतम गंभीर को लेकर। बीसीसीआई मीटिंग में कौन रहेगा, ये मीटिंग कब होने वाली है, पूरे वीडियो में अगर आप अंत तक ये वीडियो देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या है। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने बेशक दो आईसीसी ट्रॉफी जीत ली हैं, एक T20 वर्ल्ड कप और एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, जब बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आती है तो मैंने आपको बताया है कि वो टीम गौतम गंभीर से ज्यादा राहुल द्रविड़ की थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने वो टीम तैयार की थी। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था, उसके बाद गंभीर ने संभाली। अच्छा, मैं दो फॉर्मेट की जो बात कर रहा हूं उसमें पहला फॉर्मेट आपको बताता हूं मैं कि वो कौन सा होगा और क्यों उस फॉर्मेट में भारत जो है दूसरे कोच की तलाश फिर से शुरू कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल के एंड होने तक आपको भारतीय टीम का कोच बदलता हुआ भी नजर आ जाएगा, अनलेस और अनटिल गौतम गंभीर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो ना खेल लें। और वो पॉलिटिकल सिनेरियो किससे खेलेंगे वो उनका भी मैं आपको नाम के साथ बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। गौतम गंभीर से दोस्तों आईपीएल के मिड में या एंड में एक मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग का टाइम मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा कि किस डेट को होगी, क्योंकि डिपेंड करेगा आईपीएल का भी जब पूरा शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि अभी से 20 दिनों का आया है तो मैं आपको डेट नहीं बता सकता। लेकिन इतना बता सकता हूं कि आईपीएल का जब बिजनेस एंड हो रहा होगा तो एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, और मुंबई में ये मीटिंग होगी, ये भी आपको बता देता हूँ। मुंबई में ये मीटिंग होगी जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफिस बेरर, उसमें सेलेक्टर्स, उसमें मे बी शायद कप्तान हो। कप्तान का भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन हो सकता है, वो सारी चीजें हैं। और उस मीटिंग में गौतम गंभीर से दोस्तों खास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट के रिजल्ट पूछे जाएंगे। अब टेस्ट फॉर्मेट के रिजल्ट की मैं इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि बीते 1.5 साल में टेस्ट फॉर्मेट में जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, भारतीय टीम का हाल बुरा है, क्योंकि हम घर पर 2 सीरीज हार गए हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने बहाना सोच रखा है, उन्होंने कहा है कि हम जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी वो इस वजह से हारे थे क्योंकि रोहित और विराट टीम में थे, उन्होंने मलबा फोड़ दिया है उन चीजों पर। लेकिन जब भारत दूसरी सीरीज हारा घर पर 2-0 से साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसका मलबा उन्होंने यंगस्टर पे फोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि ये यंग खिलाड़ी हैं, और कुछ ऋषभ पंत पे मलबा फोड़ दिया, ऋषभ पंत पे। उसी वक्त एक राइवलरी की भी खबर आई कि ऋषभ पंत के साथ राइवलरी चल रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। वो होती रही दोस्तों, आपको ही मालूम है। तो गौतम गंभीर ने बहाने तैयार किए हुए हैं, लेकिन बीसीसीआई दोस्तों एक स्पेसिफिक उनसे वजह पूछेगा कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और टेस्ट क्रिकेट में आप हमें रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किस जरिए से करेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी। अगर गौतम गंभीर इन सारी प्लानिंग को बता देते हैं, इन सारी प्लानिंग को बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि ये मेरा विजन है और मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दूंगा, अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुए तो मैं कार्यकाल छोड़ दूंगा बीच में ही।
अगर वो इस बात का कमिटमेंट करते हैं तो शायद बीसीसीआई सेक्रेटरी या बीसीसीआई आप कह लो पूरा, शायद गौतम गंभीर को कंटिन्यू कराए, अदरवाइज उनसे टेस्ट की कोचिंग छीन ली जाएगी। अब सवाल दोस्तों वनडे फॉर्मेट की कोचिंग का है। वनडे फॉर्मेट में भारत गौतम गंभीर की कोचिंग में कई सीरीज हार चुका है। कई सीरीज में आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हाल ही में न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, देखा आपने लगातार हमारे, श्रीलंका के खिलाफ हमारे, तो 3 बड़ी सीरीज हम हार चुके हैं। तो 2 फॉर्मेट दोस्तों ऐसे हैं जहां पर गौतम गंभीर से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। गंभीर शायद वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से। और फिर एक चीज और पूछी जाएगी दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट भी मैं इंक्लूड कर देता हूं इसमें ताकि आपको बेहतर तरीके से पता हो कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं। कम्युनिकेशन। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का टीम इंडिया के 2 सीनियर खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन गैप है। ये बात सबको पता है, ये बात अच्छी तरह से वो दोनों भी जानते हैं जिनके बीच ये कम्युनिकेशन गैप है। मैं नाम भी बता देता हूँ, विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर की बातचीत नहीं हो रही है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, मैं नाम बता के भी बोल रहा हूँ, उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि विराट के साथ आपकी बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है और आपका उनको लेकर विजन क्या है। हम ये सोच रहे हैं, हम उन्हें लेकर चलेंगे और आपको ऐसा करना होगा। अगर गौतम गंभीर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो टेन्योर आगे बढ़ेगा। अगर वो हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो दोस्तों टेन्योर जो है वो वहीं पे खत्म भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट मैंने रखे हैं, एक एक करके मैंने सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से क्या हो सकता है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट पर बात होगी। मैंने 2 बताए थे आपको, लेकिन मैंने एक और जोड़ा विराट कोहली का, क्योंकि इस पर भी डिस्कशन होगा। और मीटिंग मैंने बताई है कब होनी है, क्लैरिटी के साथ कि सारी चीजें क्या है, किस तरीके से होंगी, मतलब एग्जैक्ट मैंने आपको टाइमिंग बता दी है। अब जहां तक सवाल ये है कि गौतम गंभीर क्या बीसीसीआई से अड़ जाएंगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। गौतम गंभीर की एक गवर्नमेंट के या सरकार के एक खास व्यक्ति से पहचान है। मैं नाम बिल्कुल नहीं रिवील करना चाहूँगा क्योंकि मैं जब तक पुख्ता जानकारी नहीं हो जाती मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि बिल्कुल उनका एक कॉन्टैक्ट है और उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं भारतीय टीम के हेड कोच बने थे गौतम गंभीर। उन्होंने जब बात की थी, उन्होंने बोला, और ये बात कब की है वो भी बता देता हूँ। जब उनका टिकट कटा हुआ था, तब उन्होंने ये बात रखी थी कि मुझे टीम इंडिया का हेड कोच बनना है। उस पॉलिटिकल दोस्त या जो भी उनके परिचय वाले थे, उनसे ये बात हुई कि हाँ, ठीक है, हम आपको इस तरीके से कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई थी दोस्तों। और अब देखते हैं क्या होता है। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है। चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, अंजनी ऑन स्ट्राइक पर। और प्लीज़ नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप वीडियो को तुरंत देख सकें।